ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, संघर्ष जितना कठिन होगा संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। और संघर्ष करने में कर्क राशि वालों की तो कोई सानी ही नहीं है। बड़े जो है दिल वाले भी होते हैं और दिल से काम करते हैं। लेकिन शनि की ढैया चल रही है। संघर्ष अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं है और अगर आपका गुरु ठीक नहीं है लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर ये लग्न गुरु और चंद्रमा ठीक नहीं है, अस्त हैं, मृत हैं, षडबल में कमजोर हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। अगर ठीक-ठाक स्थिति में है तो कुछ महीने से बेहतर स्थिति आई है, थोड़े बदलाव हुए हैं और इन बदलावों का आनंद लेने का समय अब और ज़्यादा आ रहा है। कैसे? 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है, मैं बताने जा रहा हूँ। कर्क राशि है आपकी और आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जो सूर्य हैं, वो धनेश हैं और यहाँ पर त्रिग्रही योग बन रहा है, भले ही कुछ दिन के लिए बन रहा हो। ये 16 तारीख को ये अपनी राशि में आ रहा है। धन से संबंधित कहीं कोई समस्या हो, धन से संबंधित कहीं कोई समस्या हो, तो आपकी वो समस्या दूर होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई मामला फंसा हुआ है, तो भी वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंब में कलह चल रहा हो, वो कलह दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस वाणी पर संयम रखना, क्योंकि सूर्य अत्यंत प्रचंड ग्रह होते हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के राजा हैं और तेजस्वी हैं। तो बस अपनी वाणी में मधुरता ले आना, बस इतना ध्यान रखना। अन्यथा ये ग्रह आपको अच्छा कर रहा है, कुछ ही दिन के लिए सही। लेकिन यहाँ पर देखिए बुधादित्य योग बन रहा है, शुक्रादित्य योग ये बन रहा है और ये शुभ योग है। शुक्रादित्य राजयोग भी ठीक है, बुधादित्य राजयोग भी ठीक है। उसके बाद जाकर के आपको लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है, ये भी ठीक है। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया होगा। यहाँ पर तो अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। अब स्थिति ये है कि आपकी कुंडली के हिसाब से भले ही कुछ ही दिन के लिए बन रहा हो, लेकिन आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नींव अच्छी पड़ने जा रही है, बहुत शानदार 16 अगस्त के बाद ये स्थिति है। अच्छा, तो मैं और एक बात कहना चाहूँगा, कुछ कमियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं ज़्यादातर पॉजिटिव पॉइंट को ही पकड़ता हूँ, नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ेंगे, आशावादी होंगे, तो नेगेटिव ग्रह को भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं, उस ग्रह के अनुरूप हम अगर चले तो। अब जैसे कि मानकर चलिए कि अब आपका अधिक खर्चा होने जा रहा है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन खर्चा उससे ज़्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये मंगल जो है ये चला जाएगा आपका 26 अगस्त को मिथुन राशि में। अब मंगल मिथुन राशि में जाने का मतलब ये है, अगर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं तब तो ठीक है, आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। अगर यहीं रहते हैं रहती हैं और एमएनसी में काम करती हैं, तब भी ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार है आपका, तब भी ठीक है। लेकिन अगर डोमेस्टिक लेवल पर काम करते हैं, डोमेस्टिक कंपनियों में काम करते हैं, यहीं पर आप स्थानीय लेवल पे काम करते हैं, तो खर्चा अधिक है। अब जहाँ विदेश की बात है, तो अगर आपको ग्रीन कार्ड की समस्या आ रही हो, पीआर की समस्या आ रही हो, एजुकेशन को लेकर के समस्या आ रही हो, जॉब को लेकर के समस्या आ रही हो, फाइनेंस को लेकर के समस्या आ रही हो, या फिर आप यहाँ से जाना चाहती हैं विदेश, बार-बार वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, नहीं लग पा रहा हो, तो उस स्थिति में भी ये सब कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, अच्छा होगा। ये बहुत ही अच्छा होगा। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो मंगल का यहाँ जाकर के बैठना, विदेश हाउस में जाकर के बैठना, ये ठीक है, विदेश में ठीक है, यहाँ पर ठीक नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बुध का जो है 22 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त से ये आपकी ही राशि में आएगा बुध, क्योंकि 5 अगस्त को वक्री हुआ है, 28 अगस्त तक वक्री रहेगा, तो ये वापस लौट करके आपकी ही राशि में आएगा। तो आपकी राशि में आएगा तो विदेश हाउस का यहाँ का ये द्वादशेष भी है, ये हो जाएगा। तो मंगल का द्वादश में जाना, द्वादशेष का लग्न में आना, यानी कि आपकी राशि में आना, तो ये शुभ हो जाएगा। विदेश वालों के लिए तो विशेष लाभ है, लेकिन स्वदेश वालों के लिए बुध के लिहाज से बहुत अच्छा है।
खराब नहीं है, क्योंकि ये तृतीयेश भी है, यहाँ जाकर के बैठेगा तो स्वाभाविक रूप से आपका मनोबल बढ़ाएगा, लेकिन खर्चा अधिक करवाएगा, क्योंकि मंगल वहाँ जाकर के बैठेगा और लॉन्ग टाइम के लिए मंगल, छोटे-मोटे समय के लिए नहीं है, 20 अक्टूबर तक के लिए इसी राशि में बैठेगा, तो सावधान रहना है आपको। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्या सावधानी रखनी है? हनुमान चालीसा का पाठ बराबर आपको करना ही करना है, कोशिश करिए, प्रतिदिन करें, हनुमान जी की पूजा करें, एक। दूसरी बात ये है कि आप शनि के ढैया से परेशान हैं, तो शनि से संबंधित जो भी दान कर सकते हैं आप करें। उसके साथ में आप चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जाएँ, हनुमान मंदिर जाएँ मंगलवार के दिन और जलाएँ एक मुखी दीपक, ये आप करें, इससे अच्छा आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद जाकर के जो है, जो भी आप हनुमान अष्टक हो, बजरंग बाण हो, हनुमान चालीसा हो, जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़िए। तो ये आपको करना है। तो ऐसा करेंगे तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी लगेगी, आपका फ्रेंड सर्कल में अच्छा हो जाएगा, भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, इन सब में ठीक होगा। अब आगे बढ़ूँ इससे पहले एक निवेदन ज़रूर आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के 19 तारीख तक, वैसे भी महादेव के दिन है, यानी कि श्रावण का महीना है 19 अगस्त तक, तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो ये निवेदन आपसे है और फिर से वापस लौट करके आता हूँ। तो ये आप हनुमान जी की पूजा करने पर, अगर आप हनुमान भक्त हैं तो समस्या नहीं है, हनुमान भक्त नहीं है तो करना शुरू कर दीजिए हनुमान जी का पाठ, तो ठीक हो जाएगा। बुध की स्थिति मैंने आपको बताई, उसके बाद जाकर के लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के या फिर संतान प्राप्ति को लेकर के भी थोड़ी-सी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, क्योंकि लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी मंगल है ज़िम्मेदार और आपके संतान प्राप्ति के लिए भी मंगल ही ज़िम्मेदार है, आप कर्क राशि वालों के लिए। और इसके साथ में ये एजुकेशन को लेकर के कहीं कहीं कोई पेच फँसा हुआ है, तो आप सतर्क रहिए। एजुकेशन को लेकर के पढ़ाई पर फ़ोकस करना है, पूरा फ़ोकस कीजिए, सफलता तो मिलेगी, खासकर उनके लिए सफलता मिलेगी जो आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए विशेष सफलता मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल अर्थात सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए भी समय अच्छा है, अधिक कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत है, ये बनाइए, कॉन्फिडेंस लेवल को रखिए, बनाए रखिए, हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से कीजिए, मैं बारंबार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे, मंगल से संबंधित उपासना नहीं करेंगे, तो ये ग्रह कमज़ोर होने जा रहा है, कमज़ोर होगा। तो फिर कमज़ोर होने का सीधा-सा मतलब ये है, इन जो क्षेत्र मैंने आपको बताया, उन सभी क्षेत्रों में या तो यथावत स्थिति रहेगी या फिर माइनस में ही जाएगा, यानी कि थोड़ा-सा स्थिति ठीक नहीं होगी। तो इसलिए ये करिए, ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद इससे आगे बढ़ूँ, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। और विस्तार से कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि वाक़ई में कर्क राशि है और संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष क्या कब कर हमेशा करना ही पड़ेगा या क्या कुछ होने वाला है? विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करने के बाद वहाँ से मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जो आपको अपॉइंटमेंट जो तिथि मिलेगी उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।